अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, गुड मॉर्निंग। आगाज़ करते हैं एक नई सुबह का, एक नई उम्मीद का। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आप देख रहे होंगे कि आखिर ये कर क्या रही है। वो हुआ ये कि मैं ले आई हूँ गलती से खुला अचार गाजर का, और अब मुझे नहीं पता ये टेस्ट वाइज भी कैसा होगा। और ऊपर से ये मुझे बोतल में डालने के टाइम इतना इसने इरिटेट किया, हाथ गंदे, टेबल गंदी। तो नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगी मैं। एनीवेज़ ये जनाब बाउल की शामत आई हुई है घंटे से, सबको अंडे बना बना के सर्व किए जा रहे हैं। अब 2 बच्चे रह गए थे, तो अब ये जनाब अंडा नंबर 1 और अंडा नंबर 2 बेचारे, इनकी शामत आई हुई है। रो रहे हैं अपनी किस्मत को कि इनके पल्ले पड़ गए हैं। रोज़ खा खा के शामत हमारी लाई हुई है। इस अंडे में मैंने डाला हुआ है प्याज, अदरक, चिली फ्लेक्स, और जो जो मेरे हत्थे चढ़ते हैं डाल देती हूँ मैं। तो अंडे फिट चुके हैं, सबको सर्व हो चुके हैं। ये मुझ गरीब का नाश्ता है जो मैं सबसे आखिर पे करती हूँ, सबको दे दे के। आपको पता है हाउसवाइफ की, मदर्स की बारी एंड पे आती है। तो ये है मेरा नाश्ता। मैं सूखी रोटी खाती हूँ क्योंकि मेरा वेट कॉन्शियस हूँ मैं, कि वेट ना बढ़े। पहले ही बहुत बढ़ गया है, बहुत बहुत मसला चल रहा है पहले से ही। तो ये है जनाब एक बच्चे के लिए लस्सी थी, और ये बन रही है चाय वाय बाकी अफराद की। और कुछ बच्चे चाय बिस्किट ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ चाय ही पी के चले जाते हैं। तो इसके बाद हम बनाएंगे हंडिया। हंडिया का ये है कि मैं ले आई हूँ एक्चुअली मट्टी की हंडिया। तो इससे पहले मैंने कभी ली नहीं थी वैसे। तो ये बाय द वे मेरा हाथ जला हुआ है। आप कहेंगे ये क्या दिखा रही है, वो गलती से क्लोजअप में नज़र आ गया। तो अब नाश्ते के बाद सबने चाय वाय पी ली है, जिसने जहाँ जाना था चला गया है, और जो बच्चे अभी घरों पे हैं वो घरों पे हैं। तो अच्छा जनाब, तो कुछ लोगों की ऑनलाइन अभी लर्न चल रही है ना क्लासेस, बड़े बच्चों की। अच्छा, तो ये हंडिया है मट्टी की। तो मैंने पहली दफ़ा लाइफ में ख़रीदी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अगर दूध उबाल लें पहले तो ये फटता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले उसमें दूध बॉईल कर लिया है, और हंडिया भी बन के अब देखें फ़ाइनल लुक ये तैयार है। और साथ में एक तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ धड़ाधड़। इसके बाद मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, कुछ ग्रोसरी आने वाली थी, वो लेने गई हूँ बाहर। तो क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर निकले मैं तो जो जो भी जहन में आए मैं लेके आती हूँ। और यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और हम निकले वापस। तो हाँ, तो बता मैं ये रही थी कि इंसान को जो है ना ज़िंदगी में सब कुछ ही दायरे करना पड़ता है, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स को। उन्हें ग्रोसरी भी करनी होती है, उन्हें कुकिंग भी करनी होती है, उन्हें बच्चों को पढ़ने में भी हेल्प करनी होती है, और उनके फ्यूचर की भी फ़िक्र सबसे ज़्यादा माँओं को ही होती है, बाप को भी होती है, लेकिन बहरहाल। तो अब मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह तमाम लोगों के बच्चों को, जिन जिन को अल्लाह ने औलाद दी हुई है, सबको नेक बनाए। और माँओं के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है औलाद की तरबियत की। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी कि उसके ज़ेर निगरान जो भी लोग हैं उन सब के अमाल का भी एक तरह से उसी को जवाबदेह होना होता है ना। तो इसलिए माँओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों की दीनी, दुनियावी, अखलाक की हर तरह की तरबियत करनी है। बाय द वे ये मेरी शॉपिंग है, और कुछ ग्रोसरी लेनी थी वो ली है, और कुछ मैंने और चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं पकौड़े। तो पकौड़ों का सीन कुछ ये है कि मैंने कल बनाई थी माश की दाल, और बच्चे आपको पता है दालें खाने में बहुत तंग करते हैं। तकरीबन हर घर की यही कहानी है, कहानी घर घर की है। तो अब मैंने फिर इसमें कुछ बेसन और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी, हरी मिर्चें, प्याज के, पता ही ना चले किसी को कि चल क्या रहा है। मैंने कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी दाल तो खवा के ही चढ़नी है। तो वो मैंने फिर उसको ऐड कर दिया, और कुछ बची हुई दाल और थी, उससे मैंने एक पुलाव भी तैयार कर लिया रात के खाने के लिए। और साथ में ये मेट्रो से ही लाई थी मसूर दाल की नीमको, और साथ बिस्किट वगैरह, वो शाम की चाय में पकौड़े। ये जनाब कुकिंग ऑयल भी ख़त्म था, वो पकड़ा है। तो अभी चूँकि मैं किचन में हूँ, शॉपिंग तो अभी नहीं मैं दिखा रही।
तो ये अब हम शाम की चाय के बाद फिर रात में चावल खा लेंगे। तो अब वो ये है कि चाय तो बन गई। अब मेरी छोटी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा पॉपकॉर्न लेते आएगा, कैरेमल पॉपकॉर्न। तो मैंने सादा जो कच्चे पॉपकॉर्न होते हैं वो मैं ले लिए। मैंने कहा कैरेमल पॉपकॉर्न काफ़ी महंगे पड़ते हैं और छोटा सा पैक उसका 50 का होता है और उसमें से चंद दाने वो निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि घर ही बना लिया जाए। अब इस पे भी घर वाले इख्तलाफ़ करते हैं कि जी आप हर चीज़ घर में ही बना लेती हैं। भाई बेटा इसमें हर्ज क्या, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बल्कि चीज़ मिल जाती है। तो अब दाल का भी मैंने यही किया, क्योंकि रिज़्क़ की बेहुरमती हमारे मज़हब में आप सबको पता ही है कि बहुत मना किया जाता है कि अगर आप रिज़्क़ की कदर नहीं करते और उसको ज़ाया करते हैं तो आपका रिज़्क़ में बहुत कमी आती है। सबसे बहुत बड़ा रीज़न घरों में रिज़्क़ की कमी का एक ये भी होता है कि अगर कुछ खाना वाना बच गया और हमने उसको वेस्ट कर दिया, मतलब आप काम वाली को दे दें। अगर कोई ऐसी दाल कोई चीज़ बच गया किसी ओपन जगह में, चिड़ियों कौवों को डाल दें। तकरीबन सभी हम ऐसा ही करते हैं सारे। लेकिन अगर किसी से कोई कोताही होती है तो उसको चाहिए कि वो ना करें, क्योंकि इस तरह उन्हीं के लिए बाद में तकलीफ़ का बायस बनता है। ज़रा घर में कमी आ जाती है रिज़्क़ की। तो इसलिए आज मैंने दाल का भी इसी तरह से किया कि उसको ज़ाया ना किया जाए। और उसकी, क्योंकि मैंने कल असल में 2 दालें बना ली थी, एक मूंग की एक माश की। मूंग की तो कुछ रात में कुछ नाश्ते में मैंने ख़त्म करवा दी। अब तो वो फिर मैंने सोचा अब ये बन गई है गलती से, और बन भी गलती से ज़्यादा गई है। मैं भिगो रही थी तो वो ज़्यादा भिगोई गई। तो फिर उसको मैंने आज उसको पकौड़े और पुलाव बना के ख़त्म किया है। और अब ये मैं कैरेमल पॉपकॉर्न बना रही हूँ। इसको बना के तो फिर थोड़ी देर मैंने इसको ट्रे में भी थोड़ा यूँ स्प्रेड कर दिया था पंखे के नीचे, कि वो सबको ना जब ठंडे में तो ज़रा अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये सारे एक दफ़ा आपस में यूँ चिपक जाते हैं। तो उनको हल्का हल्का सा अलग कर दिया था। अब उसकी वीडियो तो नहीं बनी बहरहाल। ये बहुत ही अच्छे बहुत ही मज़े के बने, मतलब मज़ा ही आ गया खा के। और अब मेरा ख्याल है कि अब मेरी शामत आएगी कि बेटा मम्मा जानी अब रोज़ ही बना के दे। मम्मा बेटा पहले बनाया क्यों था। अब ये होता है कि कोई चीज़ बच्चे को अच्छी लगी है फिर बना के देनी पड़ती है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक चॉकलेट केक की रेसिपी देखी, मैंने बना ली और अब वो मुझे डेली बनाना पड़ता है। हमारे घर ऑलमोस्ट डेली ही चॉकलेट केक बनता है। और मुझे वो ब्रेड की जगह बच्चे वही सुबह उठ के अक्सर ले लेते हैं, या रात लेट नाइट कोई जाग रहा हो तो वो भी ले लेता है। तो मैं बना के उसको डाइनिंग पे ही रख देती हूँ प्लेस करके, और उसके अंदर एक छुरी रख देती हूँ। बड़ा केक बना देती हूँ 2 पाउंड के साइज़ का। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी बनाते हुए, या शायद एक आध किसी वीडियो में मैंने बनाया भी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेली ही बन रहा है। तो हर वीडियो में तो बंदा नहीं उसको ऐड करता, अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।